बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। वीवर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज जो कि मैंने नया चारा यूज़ करना स्टार्ट किया एक हफ्ते से तकरीबन, चने का कट, चने का भूसा जो है, इसकी कुछ दोस्तों ने बात की थी कि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। तो इसके ऊपर मैं बात करूंगा कि जो ड्राई फीड, जो खुश्क चारा जात हम इस्तेमाल करते हैं, इनका आपस में कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा बेहतर है। तो ज़ाहिरी बात है कि मैं उसी पे बात कर सकूंगा जो मैंने यूज़ किया है। जो मैंने खुद इस्तेमाल नहीं किया उसकी बात मैं नहीं करूंगा। तो अभी रिसेंटली जो मैंने यूज़ किए हैं, इससे पहले सर्दी के अंदर और सर्दी के बाद भी मैंने गवारे का भूसा इस्तेमाल किया, और अब जो है एक हफ्ते से मैंने चने का भूसा इस्तेमाल किया। तो ये डिटेल तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताई थी कि भूसे के साथ हमने वनडे का दलिए का इस्तेमाल करना है। बड़े जानवर के हिसाब से हाफ़ के-जी बकरी को मिलना चाहिए, बड़ी बकरी को, जैसे ये खड़ी है। छोटे जानवर हों तो एक पाव भी काफ़ी है। यानी इसके ऊपर हम इनको बकरियों को फिर रख सकते हैं, यानी सारा दिन 24 घंटे वो चारा इनको अवेल हो, और साथ में हाफ़ के-जी दलिया या वंडा जो हम इस्तेमाल करते हैं वो अगर इनको मिल जाए तो इनकी ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं। ये बकरियां जो हैं हमें प्रोडक्शन देती हैं और बकरी ग्रोथ उस हिसाब से करते हैं जैसे हम उनको कोई और चारा जात इस्तेमाल करते हैं, जैसे ग्रीन फूडर आमतौर पर बकरी फार्मिंग में इस्तेमाल होता है। तो अब जो है एक हफ़्ता ये चने का भूसा इस्तेमाल करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि गवारे का मिसा, गवारे का भूसा जो है वो चने की निस्बत बेहतर है। क्यों बेहतर है? ज़ाहिरी बात है कि हम इसको कोई लैब तो करवाते नहीं हैं, कोई न्यूट्रिशन वैल्यू का एग्जैक्ट हमें पता तो नहीं है। ज़ाहिरी बात है जो हमें रिज़ल्ट मिलता है उसका, उसी के ऊपर हम इसके रिज़ल्ट, इसके चाराजात के रिज़ल्ट को कंपैरिजन करते हैं। तो मैं जो है घर के अंदर बकरी का दूध इस्तेमाल करता हूं। जैसे ये बड़ी बकरी खड़ी है तो इसका दूध जो है ये मैं घर में इस्तेमाल करता हूं। अब इस एक हफ्ते के अंदर इसकी प्रोडक्शन में कमी आई है। इस वजह से सिर्फ इसकी नहीं, बाकी जानवरों की भी जो भी दूध दे रहे हैं उनकी प्रोडक्शन में कमी आई है। तो इस वजह से मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इसकी निस्बत गवारे का भूसा अच्छा है, गवारे का जो खुश्क चारा है, गवारे का मिस्सा जो है वो बेहतर है। तो अब कमी कितनी आई है, कितना गवारे का मिस्सा बेहतर है और कितना जो है ये चने का भूसा जो है उसकी निस्बत कमतर है, या इसका नुकसान है। पहली बात तो ये है, मैं आपको दिखाता हूं कि इसको जानवर उतने शौक से खाते ही नहीं है जितने शौक से गवारे का मिस्सा खाते थे, गवारे का भूसा खाते थे। इसमें ये चीज़ें छोड़ते हैं। एक तो ये नुकसान है, ये जो इसके हार्ड ये डंडे से हैं, ये इसको बकरियां नहीं खाती, छोड़ देती हैं। गवारे के अंदर ऐसा नहीं था, वो सारा खा जाती थी। अब इसकी ये जो तने इसके हार्ड से हैं, इनको नहीं खाते। अब ये हार्ड होना इनकी वजह नहीं है, कोई टेस्ट का ही इसका होगा कोई इस तरह का, क्योंकि गवारे के भी हार्ड होते हैं लेकिन उनको बकरियां छोड़ती ही नहीं। तो पहला नुकसान तो इसका हो गया ये। अब ये देखें, इसको खा रहे हैं, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि सिर्फ अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ये खा रहे हैं। वो लपक नहीं है जिस तरीके से गवारे के भूसे के अंदर थी। ये सारा इन्होंने छोड़ना है। ये जो मोटा है बारीक इसमें से ये निकालते हैं, उसको खाते हैं, या जैसे ये हो गया, ये छिलका वगैरह चने का इसमें आ गया, इसको खाते हैं। तो एक तो ये इसका नुकसान हो गया। ज़ाहिरी बात है कि ये तकरीबन 20% ज़ाया होता है, कम से कम 20%, 20 से 25 हम कह सकते। तो हमने इसको परचेज़ किया, इसकी जो कास्ट है, लेट्स सपोज कि हम ये कह सकते हैं कि वो 1250 की बजाय हमें 1500 में पड़ गई, क्योंकि ये कह लें कि हर जो 40 kg है उसके अंदर ये उसका 20%, यानी अगर हमारे पास हमने जानवरों को ये यूज़ किया 1 मन, तो उसमें से 5 kg ये ज़ाया कर देंगे, छोड़ देंगे। सीधी सी बात है, यानी 1 मन में से 35 kg काबिल इस्तेमाल होता है। पहला नुकसान तो इसका ये हो गया। दूसरा नुकसान जो है, हम आते हैं प्रोडक्शन की तरफ। दूध जो है उसके अंदर जो इसकी कमी आती है उस पर बात करते हैं। ये बकरी जो है, जो मेरे पास बड़ी बकरी जिसका मैं यूज़ करता हूँ, ये इजीली जो है 1.5 kg टाइम का दूध करती थी।
जो कि अब ये 1 kg पे आ गई, यानी उसमें हमें तकरीबन 30 to 35% लॉस हो रहा है दूध की पैदावार के अंदर। गोश्त की पैदावार का कंपैरिजन मैंने किया नहीं है क्योंकि वेट नहीं किया जानवरों का, बकरों का जो दूध नहीं दे रहे, लेकिन जो बकरियां दूध दे रही हैं उनकी प्रोडक्शन जो है वो 30% कम हो गई। यकदम नहीं हुई लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 1-2 दिन में। और ज़ाहिर बात है जो चारा हमने चेंज किया उसी के ये असरात हैं। ये नहीं हो सकता कि ये कोई और वजह है, क्योंकि बाज़ दफ़ा इंसान ये भी समझता है कि मौसम की वजूहात हैं, ये है वो, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा होता है, टेक केयर कर रहा होता है, उसको सारी चीज़ें पता लग जाती हैं। तो ज़ाहिर बात है कि मैंने इनकी टेक केयर की है, मैंने यूज़ किया, यूटिलाइज़ किया चीज़ों को। पहले अगर गवारा मौजूद हो तो जब तक ख़त्म नहीं होता जानवर साइड पे नहीं हटते थे। अब जैसे ये खड़े हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ साइड पे खड़े, तो इनकी लपक ख़त्म हो गई है, वो शौक़ ख़त्म हो गया है, सिर्फ अपना पेट भरने के लिए, ज़रूरियात को पूरा करने के लिए खा रहे हैं। और दलिया तो मैं यूज़ कर रहा हूँ इनको उस मिकदार में, लेकिन उसके बावजूद इनकी प्रोडक्शन जो है वो कम हुई है, और उसकी वजह यही चारा है। तो अब प्राइस देखें जी, हमें वहीं पे ही पड़ा है, वो सर्दी में था, अब वो अवेलेबल नहीं है। अब गवारे का मिसा मिल नहीं रहा, अगर वो मिलता तो हमने वही यूज़ करना था। उसको मैं पहले भी करता रहा हूँ, मैंने उस दिन बात की थी कि ये गवारा जो है मैंने हर साल इस्तेमाल किया है जब से बकरियाँ रख रहा हूँ, लेकिन चना इससे पहले मैंने चंद दिन, सिर्फ 1 साल इस्तेमाल किया था, तो उसके कोई खातर ख्वाह नताइज तब भी नहीं थे और अब भी नहीं है। तो अगर हम, ये मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि अगर हम ये चाहते हैं कि खुश्क चारे के ऊपर सारा साल बकरियों को रखें, तो फिर हमारे पास वही चारे होने चाहिए जिनके अंदर ये सलाहियत हो, इतनी उनके अंदर मिनरल्स की, प्रोटीन्स की क्वांटिटी हो कि बकरियां जो हैं हमें पीक की प्रोडक्शन दे सकें। अब जो सबसे बेहतरीन चारा मार्केट में लूसन जो होता है वो ड्राई मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। सीधी सी बात है कि जो मैंने इस्तेमाल नहीं किया उसमें मैं बात नहीं करूँगा, उसकी कॉस्ट का या प्रोडक्शन का मुझे अंदाज़ा नहीं है। ज़ाहिर बात है लोगों को इस्तेमाल करते देखा है, तो जानवर उस पर सेहतमंद भी होते हैं और प्रोडक्शन भी देते हैं, लेकिन मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। अब मैं ऐसे आपको कहूँ 6-7 साल हो गए हैं मुझे फार्मिंग करते हुए, मैंने कभी इसको यूज़ नहीं किया। तो ग्रीन फूडर यूज़ करते हैं, और साथ में जब ज़रूरत पड़ती है ख़ास तौर पे सर्दियों में, तो ये ड्राई फीड हम इस्तेमाल कर देते हैं। तो मेरा कंक्लूजन ये है, अब दोस्त है बहुत सी बातें करते हैं और वो प्रूफ भी देते हैं, ज़ाहिर बात है, यानी कि सारा साल लूसन इस्तेमाल करें या सारा साल जो है वो ड्राई फीड ही इस्तेमाल करें। तो लेकिन मैं अपने जानवरों को ये यूज़ करके दोनों चीज़ों का कंपैरिजन पे इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि दोनों चीज़ें होनी चाहिए, यानी खुश्क चारा भी हो और साथ में सब्ज़ चारा भी जानवरों को मिलना चाहिए, बेशक वो थोड़ी क्वांटिटी में मिले। जानवर तभी बेहतरीन प्रोडक्शन दे रहे होते हैं मेरे जानवर जब मैं उनको एक टाइम ये ड्राई फीड यानी सुबह के टाइम मोस्टली मैंने ये यूज़ किया है कि खुश्क चारा जो है, जो भी भूसा वगैरह मेरे पास अवेल हो, वो सुबह के टाइम और दोपहर के बाद यानी 2:30-3 बजे उनको सब्ज़ चारा मिले और साथ शाम में वंडा मिले। तो इससे जो है वो जानवर बड़ी अच्छी प्रोडक्शन देते हैं और खुश भी रहते हैं। दोनों चारों का कंपैरिजन हो जाता है। सर्दी के अंदर जब हम सुबह में ड्राई फीड इनको देते हैं तो पानी की मिकदार भी ये क्वांटिटी अच्छी यूज़ कर लेते हैं और फिर इनको ग्रीन फूडर भी मिल जाता है, पेट भी इनका अच्छे तरीके से भर जाता है, चमक भी जानवर पे रहती है। तो लिहाजा हमें जो है अपने दस्तयाब वसाइल में रहते हुए इनसे अच्छी प्रोडक्शन लेनी है। इसलिए हम किसी के देखा देखी ये नहीं कर सकते कि हमें हर सूरत लूसन ही इस्तेमाल करना है, हर सूरत हे ही इस्तेमाल करनी है या फलां वंडा यूज़ करना। हमें खुद जो है गौर करना है चीज़ों के ऊपर और देखना है कि कम से कम कॉस्ट में हम किस तरह से बेहतरीन नताइज हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।